हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो चलिए देखते हैं कितना आप लोगों ने रिवाइज किया है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कितना आपको इसके बारे में पता है। चलिए, सो हम लोग जो है आज स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्पीड को सबसे पहले जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड एज v। ओके, सिंपल v से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी को सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज v वेक्टर। ओके, सो वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस बाई टी, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है v वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर बाई टी। क्लियर है? एस वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या होता है? डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। सो दो डेफिनेशन हमने देख लिया। थर्ड, यहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? चलिए, फोर्थ की हम बात करते हैं। स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? डायरेक्शन के। ठीक है, स्पीड जो है केवल तब चेंज होती है जब हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। सो उसको डायरेक्शन से स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, बट velocity depends on direction. Velocity depends on direction. चलिए, अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड केवल तब चेंज होता है जब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, इट ओनली चेंजेस। स्पीड कब चेंज होता है? इट ओनली चेंजेस व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। when its magnitude changes। और वेलोसिटी कब चेंज होती है? तो इट चेंजेस when both magnitude as well as direction। okay, both magnitude as well as direction चेंजेस। क्लियर है? सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट में क्या होगा? स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। कब? जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होंगे। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन और वन डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। सो इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। सो ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम जो है वेलोसिटी की बात करें तो इट कैन बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, सेवंथ हमने बात किया कि स्पीड जो है वो ऑलवेज इक्वल टू या लेस ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन होती है किससे? वेलोसिटी से। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है? डिस्टेंस के या तो इक्वल होता है या उससे छोटा होता है।
ठीक है, मतलब उससे लेस होता है। इसीलिए स्पीड जो है वो ऑलवेज क्या होगा, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, ठीक। सो इट्स मैग्नीट्यूड is always greater than or equal to the magnitude of speed. Okay, equal to, sorry, magnitude of velocity. और अगर हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो सेम रिवर्स हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, स्पीड से। ठीक है, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ओके, सो आई होप कि जो मैंने 7 डिफरेंस बताए हैं स्पीड और वेलोसिटी में आपको वेल क्लियर है। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।